भारतीय टेस्ट टीम से करुण नायर हो चुके हैं ड्रॉप। जी हां, बिल्कुल। कल जो टीम का ऐलान हुआ वेस्टइंडीज सीरीज के लिए, वहां पे करुण नायर का नाम उन 15 खिलाड़ियों में नहीं था जो खेलेंगे 2 टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से। अब इस चीज पे अजीत अगरकर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया था और उन्होंने वहां पे बता दिया था कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था करुण नायर से वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज फुलफिल नहीं की। लेकिन अब जो है करुण नायर ने जो है इस चीज पे चुप्पी तोड़ दी और सीधा सीधा सवाल पूछा है सेलेक्टर्स से और बताया है कि क्या उनकी फीलिंग है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सेलेक्ट होना और क्या जो है उन्हें अब लग रहा है ड्रॉप होने के बाद उनका फ्यूचर। एक एक करके बात करेंगे करुण नायर के स्टेटमेंट पे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है भारत में ही घर पे, उस सीरीज में आपको नहीं नजर आने वाले हैं करुण नायर। अब इस चीज पे अजीत अगरकर ने तो जो है जवाब दे दिया था, जिसका अपडेट स्पोर्ट्स यारी पे आपको मिल गया था। लेकिन उसके जवाब में जो है करुण नायर ने एक इंटरव्यू दिया और वहां पे उन्होंने बताया है खुल के कि क्या क्या उनके साथ हुआ और क्या वो यहां से एक्सपेक्ट करने वाले थे। एक एक करके उनके स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं किस तरीके से जो है करुण नायर ने बात की है। करुण ब्रेक साइलेंस, यानी जो है उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है इस बारे में। उन्होंने खुल के बोला है, उन्होंने बोला येस आई डिड एक्सपेक्ट द सिलेक्शन, आई डोंट नो व्हाट टू से, नो वर्ड्स। उन्होंने यही कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा वेस्टइंडीज के खिलाफ। अब मेरे को नहीं पता यहाँ क्या कहना है, मेरे पास शब्द भी नहीं है। आई डोंट हैव मैनी कमेंट्स टू मेक, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। वो कह रहे हैं मेरे पास अभी शब्द ही नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ एक्सप्रेस करना, जाहिर करना कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। यू शुड प्रॉबेबली आस्क द सेलेक्टर्स व्हाट दे आर थिंकिंग। उन्होंने यही कहा कि आप जो है सेलेक्टर्स से पूछे वो जो है क्या सोच रहे हैं इस बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा कि द ओनली थिंग इज इन द लास्ट टेस्ट मैच आई स्कोर्ड अ 50 व्हेन नो वन एल्स मैनेज्ड टू स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स। यानी कि आप सभी को याद होगा ओवल जो टेस्ट मैच जो है भारत ने जीता, वहां पे पहली पारी में करुण का एक 57 रन की पारी आई थी जो काफी ज्यादा अहम पारी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा आई थॉट दैट आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द टीम स्पेशली इन द लास्ट गेम दैट वी वॉन। उन्होंने यही कहा कि मुझे लगा मैंने जो है कंट्रीब्यूशन दिया है उस मैच में जहां पे भारत को जरूरत थी और जो मैच हमने जीता। बट या इट इज़ वॉट इट इज़, दोज थिंग्स डोंट मैटर। उन्होंने ये कहा कि ये है, अब यही है आपके सामने और वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आगे नजर डाले करुण ने जो है वहाँ पे भी यही बात की, थोड़ा इमोशनल नजर आए वो अपने इस बयान में। उन्होंने कहा देयर इज नथिंग मच आई कैन से। उन्होंने तीसरी बार ये बात बोली इस इंटरव्यू में कि मेरे को नहीं पता मुझे क्या कहना है। देयर इज नथिंग मच टू से, देयर इज नथिंग मच आई कैन चेंज अबाउट इट। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ बदल भी नहीं सकता हूँ इस बारे में, तो आई जस्ट हैव टू कीप गोइंग एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। In my head, I am very clear. I did my best. They have made the decision and you have to respect that. यानी कि उन्होंने सीधा सीधा ये पूछा कि आप सेलेक्टर से पूछें, मैं तो राइट मैन नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए क्यों ड्रॉप किया गया। और दूसरा, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता था। उन्हें जो भी लगा, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस जो थी आखिरी टेस्ट में उसको कंसीडर नहीं किया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि अजीत अगरकर जो है उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 150 आई है उनकी 8 पारियों में, तो ये जो बातचीत थी ये कही थी। तो शायद उन्होंने इनडायरेक्टली ये जवाब दिया कि जो मेरी 50 थी वही मैच जिताने वाले मैच में थी, तो आपको मौका देना चाहिए था। अब जो भी डिसीजन है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो है मैच्योरिटी दिखा दी है करुण नायर ने। लेकिन सैड काफ़ी नजर आए और कहीं ना कहीं थोड़े से हताश भी थे जिस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन थी। उन्होंने पहला शब्द ये कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को टेस्ट टीम में मौका मिलेगा, मुझे कंटिन्यू किया जाएगा। जब आप इतने साल बाद कमबैक करते हैं तो आपको 1 या 2 सीरीज से ज़्यादा ही मौके मिल जाते हैं। लेकिन अजीत अगरकर ने यही कहा कि हम सबको 15-20 मौके देना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे यंग खिलाड़ी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पडिक्कल ने जो अच्छे रन बना दिए हैं, तो उन्हें मौका देना ज़्यादा बेहतर है। तो टीम इंडिया ने शायद मूव ऑन कर लिया है करुण नायर से। और दूसरे और मेरे हिसाब से लास्ट ट्रिपल सेंचुरियन थे भारत के टेस्ट क्रिकेट में। सबको उम्मीद थी कि अब जो है यहाँ से करियर राइज होगा, स्पेशली आफ्टर द ट्वीट जो उन्होंने ट्वीट किया था, डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस। उसके बाद मौका मिला। अब आप कह ले करुण उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए या फिर उनके साथ एक बार फिर से इनजस्टिस हुआ, अब वो तो डिसाइड करेंगे फैंस, क्योंकि करुण ने सीधा सीधा दिखा दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से सैड है और उन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ा है और किसी भी क्रिकेटर को पड़ता। एक सीरीज़ और मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। आप सभी को क्या लगता है, क्या करुण को एक मौका मिलना चाहिए था या फिर अब समय आ चुका है यंगस्टर्स को मौका देने का? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।